फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक को पिछले कई समय से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। इसकी अप डाउन मुझे अच्छे से समझ में आ जाती है कि कहाँ पे स्टॉक रुकेगा और कहाँ पे दौड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब बाजार में भयंकर गिरावट हुई रिजल्ट की वजह से, तब भी मैंने आपको कह दिया था कि यहाँ पे रिजल्ट में कोई इतनी निगेटिव बातें नहीं है, स्टॉक फिर से दौड़ने लगेगा। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और आप देखोगे कि मैंने लगभग 7.5 के आसपास खरीदारी के लिए कहा था, स्टॉक दौड़ना शुरू हो गया और स्टॉक 10 रुपये को पार कर गया। मैंने 10 रुपये के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे दी थी कि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले ही कह दिया था कि प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है और बिल्कुल वैसा ही हुआ। प्रॉफिट बुकिंग आ गई 10 रुपये के आसपास, फिर स्टॉक नीचे आने लगा तो मैंने 7.5-8 रुपये के आसपास फिर से खरीदारी की सलाह दी थी और आप देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ। 2 दिन से स्टॉक ने फिर अब आज पॉजिटिव मूव शुरू कर दिया और कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग थी। तो बिल्कुल अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे आपको एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। और काफ़ी लोग हैं जो आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर कहते हैं सर आपकी वजह से हम लॉस में आ गए। मैंने आपको रेगुलरली इस वीडियो के बारे में जेन्युइनली सब सुजलॉन के बारे में बताते रहता हूँ, जो भी अपडेट होती है। और यहाँ पे मैंने सबको बोला हुआ है कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे तो ये स्टॉक आपको वाकई में मालामाल कर देगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको अच्छे से समझे, हर दिन वीडियो देखे पूरा, तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे आपको एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है। तो आधा अधूरा वीडियो देखने से आपको ज़्यादा लॉस हो जाता है, या कभी भी इस बात का ध्यान रखें। और मैंने जितने भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए थे पेनी स्टॉक, वो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे चुके हैं। समय समय प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आती है, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म वाले वो बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। मैंने ऐसे ऐसे पेनी स्टॉक सजेस्ट किए थे जो कई गुना रिटर्न दे चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। रेगुलरली पेनी स्टॉक पे वीडियो बनाते हैं और बहुत सारे पेनी स्टॉक है, ऑलमोस्ट 70-80% जो पेनी स्टॉक है वो तो बहुत ऊपर तक चले गए। तो यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है, बहुत रिस्की स्टॉक होते हैं। तो आज सुजलॉन से बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिसको डिस्कस करेंगे। साथ में आज बहुत बड़ी डील हुई है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन एनर्जी नंबर 1 है। और इसके पीछे वजह यही है कि काफ़ी खरीदारी हो रही है बड़े फंड हाउस के यहाँ पे, और प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। ये नहीं है कि एक तरफा खरीदारी हो रही है, लेकिन फिर भी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। तो इसका मतलब कि आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से आगे जाएगा या फिर वापस नीचे आएगा। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक ओपन हुआ 8.10 पर, यही लो था और हाई है 8.95 का। लेकिन जो क्लोजिंग है वो 8.85 पर रही एनएससी में, यानी 8.59% की शानदार तेजी के साथ में क्लोजिंग रही। बात अगर हम बीएससी की करें तो यहाँ पे क्लोजिंग 8.92 पर रही है, जहाँ पे 9.72% की शानदार तेजी, यानी लगभग 10% की आज तेजी देखने को मिली। तो स्टॉक ने अपना बॉटम बनाया, फिर से दौड़ना शुरू हो गया। ये आप ध्यान रखें कि सुजलॉन बहुत मजबूत है, इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, ये बात आप खास समझ लो। स्टॉक आपको लॉस नहीं देगा। अगर हम बात करें बीएससी के वॉल्यूम की तो आज 1,49,52,000 का वॉल्यूम है सामने, 64,11,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 42.88% है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 6 करोड़ का वॉल्यूम होता है, लेकिन आज फिर से 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 1 रहा है स्टॉक सुजलॉन का। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, सरकार ने अपनी तरफ से ठान दिया है कि 2030 तक जितनी भी बिजली का इस्तेमाल होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा, यानी 50%, और 2070 तक 100%, यानी नेट जीरो कार्बन पॉलिसी पे जाना है 2070 तक। ये सरकार ने अपनी तरफ से कमिटमेंट कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ है। पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के बीच में अगर आप देखोगे तो ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हाई इन्वेस्टमेंट आया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो $14.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 के बीच में। ये बहुत ही जबरदस्त है और इसमें से 42% तो एक्विजिशन के माध्यम से है। फ्रेंड्स, अगर इसको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के साथ में कंपेयर किया जाए तो 125% ज़्यादा है और 2019-20 की तुलना में ये 72% ज़्यादा है। तो आप देखोगे बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट आया है इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में, यानी ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। और इसके पीछे वजह है कि कोविड का इफेक्ट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, क्योंकि सरकार पूरा सहयोग भी कर रही है। और ग्रीन एनर्जी में निवेश के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है और इसको पूरा करने के लिए कोल की शॉर्टेज हो रही है। तो ऐसे में ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिपेंड होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और ये इन्वेस्टमेंट अब आगे भी बनता रहेगा और बहुत सारी कंपनियां आएगी, क्योंकि अब तो स्टोरेज सिस्टम भी आने वाला है। साथ में सरकार की तरफ से ग्रीन एक्सेस रूल्स लाया गया, यानी
सबके लिए, यानी आप देखो तो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स जो है, इसके माध्यम से कोई भी जो ग्रीन एनर्जी का निर्माण करने वाली कंपनी है, चाहे वो विंड पावर से बना रहे हो या फिर सोलर पावर के माध्यम से बिजली बना रहे हो, वो अपनी बिजली कहीं पर भी बेच पाएंगे। पहले एक बंधन था कि उनको उसके नज़दीक जो भी डिस्कॉम है उसी को देना पड़ता था और फिर वहाँ पर बार्गेनिंग करके बहुत कम प्राइस में वो बिजली खरीदते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो चाहे जिस क्षेत्र में अपनी बिजली बेचे, यानी कश्मीर कन्याकुमारी में बिजली बन रही है तो वो केरला में भी बेच पाएगा, वो अपने ऊपर है उनके। तो अब यहाँ पे वो सब फ्री कर दिया गया। साथ में जो कोई भी इंडस्ट्रीज है, चाहे तो वो ग्रीन एनर्जी अपने किसी के साथ भी बिजनेस टाइप कर सकते हैं, ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करने वाली कंपनियों के साथ में, और वहाँ से वो बिजली ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो कॉमन जो कंज्यूमर्स है हमारे जैसे, वो भी ग्रीन एनर्जी डिमांड कर सकते हैं डिस्कॉम के पास से कि हमें ग्रीन एनर्जी ही मिलनी चाहिए, और इसका हमें ऑलरेडी सर्टिफिकेट भी मिलेगा सरकार की तरफ से। तो बहुत सारी छूट दे दी गई है। अब वो उनको प्राइस भी मिलेगी और आने वाले समय में उनके हौसले भी बढ़ेंगे, तो इस सेक्टर में और निवेश आएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आज बहुत बड़ी बड़ी डील हुई है, जिसमें कुछ खरीदारी भी है, कुछ बिकवाली है, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 12:05 पर यहाँ पे 8.40 की प्राइस से करीब 10,28,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई है। और ये खरीदारी इसलिए हुई है क्योंकि इसके बाद में आप देखोगे तो प्राइस बढ़ी है, तो इससे समझ में आता है कि ये खरीदारी हुई है। फिर 12:08 पर 8.45 की प्राइस से करीब 11,05,000 शेयरों की बिकवाली हुई है। और इस बिकवाली के पीछे वजह यह है कि आप देखोगे यहाँ पे प्राइस आपको कम होती हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो 2:30 पर 8.50 की प्राइस से यहाँ पे 12,17,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई है। फिर आप देखोगे तो 2:40 पर 8.65 की प्राइस से 10,86,000 शेयरों की खरीदारी हुई है। और उसके बाद 3:12 पर करीब 8.95 की प्राइस से 21,09,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 3:13 पर 8.90 की प्राइस से यहाँ पे 18 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी प्राइस जो कम होती है उससे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बिकवाली वजह से दबाव आया और प्राइस थोड़ी नीचे हो जाती हुई दिखाई देगी। फिर उसके बाद देखो 3:14 पर 8.90 की प्राइस से 33,66,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 3:22 पर 8.95 की प्राइस से 17,93,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई है। तो आप देखोगे अपर सर्किट नहीं लगने के पीछे वजह यह है कि काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज भी हुई है, और इसी वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट में बुकिंग की वजह से सर्किट नहीं लगते हुए दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी भी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में काफ़ी समय से होंगे तो आपको इतना पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड ऐसे स्टॉक में ही निवेश करते हैं जहाँ पे उनका इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना कम हो। यानी वो पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बहुत कम करते हैं, लेकिन कभी कभी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन वो ऐसे जिसमें उनके इन्वेस्टमेंट के डूबने की संभावना कम हो और इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलने की संभावना ज़्यादा हो। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी में बड़े बड़े म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि वाकई में ये स्टॉक आने वाले समय में अच्छा रिटर्न भी दे सकता है और गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को बचा के भी रख सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने यहाँ पे 2.32 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 0.76% की होल्डिंग ली है, और मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 2.12 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 0.77% की होल्डिंग ली है। फिर आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.38 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 0.76% की होल्डिंग ली है। फिर आप देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.17 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और 0.06% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू S&P BSE 500 ETF ने 0.03 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 0.05% की होल्डिंग ली है। तो ये आप देखोगे कि काफ़ी अच्छे और बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब एक बार इसके रिटर्न को हम देखेंगे तो पिछले 5 साल के हिसाब से 53% का निगेटिव रिटर्न है, 3 ईयर के हिसाब से 71% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 25% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 10% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 8% की गिरावट है, 1 डे के हिसाब से लगभग 9% अप है। तो आप देखोगे इस बड़ी गिरावट के दौर में स्टॉक सिर्फ माइनस आपको 10% का रिटर्न निगेटिव दिखाई देगा। इसका मतलब स्टॉक काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में आपको काफ़ी अच्छा ये रिटर्न दे सकता है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप लगातार सर सुजलॉन को सजेस्ट करो, तो सुजलॉन में इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि ये स्टॉक वाकई में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 93% बाई की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत ही अच्छी बात है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है स्टॉक में तो 7.95 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 7.75 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 7.55 तक जा सकता है। यानी गिरावट में ये 7.5 तक जाएगा, उसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 8.35 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो 8.55 की प्राइस देखने को मिलेगी और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 8.75 तक भी जा सकता है। अगर ये देखोगे तो आज तीनों के तीनों रेजिस्टेंस इसके टूटे, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि स्टॉक बुलिश जोन में और जल्द ही वापस ये 2 डिजिट में आ सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें।
तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे, स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।